लालपन को कैसे ख़त्म करें, रेडनेस को कैसे ख़त्म करें। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिव अरोड़ा और मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम सोराइसिस से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं, चाहे वो होम रेमेडीज़ को लेकर हो, कंसल्टेशन, डाइट, योगा, मेडिकेशन को लेकर हो। तो आप हमारी इस कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं जो कि कंप्लीट सोराइसिस रिलेटेड है। सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए यहाँ पे सिर्फ वीडियोस हम बनाते हैं, तो आप भी हमारे इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं रेडनेस को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं रेडनेस होती क्यों है। देखिए, कई बार क्या होता है, आप ज़्यादा खुजली कर लेते हैं। सोराइसिस में क्या होता है कि ज़्यादा ड्राइनेस हो रखी है, ठीक है, उसको हम बार बार खुजलाते हैं और खुजलाने की वजह से जो है रेडनेस हो जाती है। अक्सर आप अगर नॉर्मल स्किन में भी अगर बार बार खुजलाएंगे ना, तो वहाँ पे देखेंगे रेडनेस होने लगती है। ठीक है, जो स्किन की टोन है उसका कलर चेंज होकर वहाँ पे रेड हो जाता है। ठीक है, होता क्या कि जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स होता है, कैपिलरीज होती हैं, वो बाहर आने लगती हैं और वो दिखने लग जाती हैं हमें, तो वही रेडनेस होती है बेसिकली। और सोराइसिस में क्या हो रहा है कि आपको खुजली हो रही है, तो आप खुजली में क्या करते हैं, बार बार स्क्रैच करते हैं वहाँ पे। ठीक है, और वो नॉर्मल भी है। ठीक है, हर कोई अगर किसी को इचिंग होगी, खुजली होगी, तो वहाँ पर वो खुजली करेगा। लेकिन आपको यहीं पर ही उस चीज़ को प्रिवेंट करके आपने करना क्या है, जो हम आपको ऑयल देते हैं, जो हमारी दवाइयों में सोरी ऑयल आता है, वो आप उसको वो लगाएं उसकी जगह। ठीक है, तो आपको इससे हुआ क्या, जो मॉइस्चराइजर का वो काम करेगा, फ्लेक्स तो बनने कम हो ही रहे हैं ऑलरेडी, ट्रीटमेंट तो प्रॉपरली चल रहा है, लेकिन जब वो लगाएंगे तो आपकी खुजली में आपको राहत मिल जाएगी। ठीक है, आपको खुजली करने का मन नहीं करेगा, तो जो रेडनेस है वहाँ पे वो नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो अपनी रेडनेस है वो आप कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं होम रेमेडीज़ के बारे में बताऊँ तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, नीम ऑयल लगा सकते हैं, और चाहे तो आप वहाँ पे कपूर और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, हल्दी और आप एलोवेरा का पेस्ट बना लें, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा आपकी वहाँ पे जो रेडनेस है उसको कम करने का। ठीक है, आप इसको लगा लें जहाँ पे भी आपको इफेक्टेड एरिया, ठीक है, वहाँ पे लोकल उसका एप्लीकेशन कर लें और जो आपको इचिंग है उसमें राहत मिलेगी। कई बार होता क्या है ना, खुजली की वजह से, इचिंग की वजह से रात को नींद भी नहीं आती है पेशेंट्स को, तो उनके लिए हम बताते हैं कि सबसे पहले आपने स्ट्रेस कम लेना है। स्ट्रेस कम जितना कम लेंगे उतना आपको सोराइसिस कम होगा। ठीक है, और बाकी जो होम रेमेडीज़ है इनको लगा के सोएंगे रात को, या कोई मॉइस्चराइजर आपके पास वैसे भी कोई पड़ा है, ठीक है, तो आप उसको भी लगा सकते हैं चाहे तो उससे आपकी क्या होगी कि जो रेडनेस है वहाँ पे वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपका सोराइसिस का ट्रीटमेंट वैसे ही अच्छे से चल रहा है तो आपकी तो मुझे लगता है दूसरे तीसरे महीने में ही अपने आप वो कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, डिपेंड करता है पेशेंट पे। किसी को ज़्यादा पुराना तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, किसी को ज़्यादा पुराना नहीं है, 1-2 साल हो तो उसको 1-2 महीने में भी रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, कहीं को 10-15 दिन में भी रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो उनको हमारे डॉक्टर्स हम पहले ही बता देते हैं कि आपके इतने दिन में रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और लगभग इतना टाइम लग सकता है ठीक होने में। तो अगर आप ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं उसको फॉलो करते हैं, तो आप भी, ठीक है, सोराइसिस से छुटकारा पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो करना क्या हुआ, आपको नंबर नीचे दिया, उस पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं और अपने लिए जान सकते हैं क्या आपके लिए मेडिसिन रह सकती हैं। ठीक है, आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या परहेज करना है, क्या डाइट करनी है, उसके बाद ही जो ट्रीटमेंट है वो हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया, उस पर कॉल करके। तो ये भी के लिए वीडियो थी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।